विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैलरी की मैंने कुछ एंट्रीज आपको पिछले वीडियोस में बताई थी। ये थोड़ी एडवांस लेवल की एंट्री है, इम्पॉर्टेंट एंट्री है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चेक इशूड टू अ पब्लिक एंटरप्राइज टुवर्ड्स रिम्बर्समेंट ऑफ लीव सैलरी पेड बाय द सेड एंटरप्राइज टू एन ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन विद पब्लिक एंटरप्राइज ₹2500। देखिए, इसमें क्या है, 2500 का एक चेक इशू हुआ है, लीव सैलरी पेड। देखिए, इसमें सिर्फ ये एक शब्द जुड़ जाने से लीव, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सिंपल सैलरी होता तो सब समझ जाते हैं कि सैलरी की एंट्री है, बट ये लीव सैलरी जो लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बहुत से बच्चे इसको लीव सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन 0071 समझ लेते हैं, उसमें इसकी एंट्री कर देते हैं क्रेडिट साइड में, जो कि गलत है। वो एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है। लीव सैलरी जो है ये सिंपल सैलरी हेड में ही एंट्री होगी, जैसी पिछली हुई थी। आइए देखते हैं। कैम 33 का वही फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट, वाउचर नंबर दे देंगे। सैलरी में 2500, टोटल 2500, 8670 से चेक 2500 दैट्स इट। बस मेन मकसद इस एंट्री का पढ़ाने का यही है कि अगर खाली सैलरी लिखा होता तो आप समझ जाते, बट लीव सैलरी में आप कंफ्यूज होकर इसको 0071 से मत समझ लेना। लीव सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो हेड है 0071, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बस अभी इसी के बारे में बात करेंगे। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ये एग्जाम में आई हुई एंट्री है, ये भी सैलरी की ही एंट्री है। चेक नंबर सो एंड सो ऑटोनोमस बॉडी टुवर्ड्स रिम्बर्समेंट ऑफ लीव सैलरी पेड बाय द सेड ऑफिसर डिपार्टमेंट डेपुटेशन विद दैट बॉडी ₹3000। देखिए, बस वही लीव जो लिख रहा है वो सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए लिख रहा है आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको 0071 मत समझना। इसकी भी सिंपल वही एंट्री होगी। वाउचर नंबर, सैलरी ऐड में 3000, टोटल 3000, 8670 से चेक इशू किया 3000, दैट्स इट। आइए अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। OE की एंट्री है, ऑफिस एक्सपेंडिचर, जिसकी फुल फॉर्म होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री फ्रेंड्स के बच्चों, ऑलरेडी जो है ये एंट्री एग्ज़ाम में आई हुई है, और बहुत से बच्चे इस एंट्री को गलत कर देते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि ये है क्या वास्तव में। पेड अ कंटीजेंट बिल फॉर ₹470 टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, द चेक वाज एररसली इशूड फॉर ₹1070 and the dealer however refunded the excess amount of ₹3600 by check on 25/4/1997। देखिए, ये कह क्या रहा है, बिल था 470 रुपये का, पेट्रोल की कॉस्ट थी किसी वेंडर की, डीलर की, बट गलती से क्या हुआ गया, 4070 उसको पेमेंट पहुंच गई, उसने का चेक उसको इशू हो गया। तो जो डीलर था उससे अमाउंट तो वापसी लेना ही है, तो इसलिए 3600 रुपये उसने वापसी कर दिए। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, आइए देखते हैं। वही कैम 33 का हमारा जो फॉर्मेट है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एंट्री होती है। ये मैं अभी आपको एक एक एंट्री सिखा रहा हूँ, अभी मैंने फुल क्वेश्चन एक बार भी आपको नहीं कराया। जब बेसिक एंट्रीज थोड़ी पूरी हो जाएंगी तब हम एक बार एक फुल क्वेश्चन भी करेंगे। अभी बस ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के लिए है, तब मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रखा है ताकि हर किसी को समझ आए। देखिए, वाउचर नंबर डालेंगे, OE में जो होगी एंट्री 470 रुपये की ही होगी, जितने का उसका बिल था। जो 3600 रुपये एक्सेस उसको पेमेंट हुई, जो वापसी वो हमें करेगा, वो पैसा हम उसके लिए हम 8658 सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे, 102 सिविल, उसमें वो 3600 रुपये हम रखेंगे डेबिट साइड में। टोटल में 4070 की ही एंट्री होगी, चेक एंड बिल 4070 टोटल। इसमें 4070 की एंट्री चेक एंड बिल टोटल में इसलिए हो रही है क्योंकि उसको जो चेक इशू हो गया था वो 4070 का ही हुआ था, उतने की ही उसकी पेमेंट हुई थी। तो जो 3600 एक्स्ट्रा उसको पेमेंट हुई वो हमने उससे वापसी ले ली, उसे सस्पेंस अकाउंट सिविल में रखा। इन फ्यूचर ये सस्पेंस अकाउंट क्लियर होगा। सस्पेंस में कभी भी परमानेंट पैसा नहीं रखा जाता है, वो कभी ना कभी क्लियर ज़रूर होगा माइनस की एंट्री के थ्रू। सस्पेंस अकाउंट के बारे में फिलहाल आप इतना जानिए, इन फ्यूचर सस्पेंस से रिलेटेड मैं और वीडियोस बना दूंगा।
आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ये भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। यहाँ आपको वो सस्पेंस अकाउंट जो 8658 खोला हमने 102 सिविल, उसका बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये भी पेपर में आई हुई एंट्री है। पेड ₹7,500 टू अ डीलर फॉर सर्विसिंग ऑफ एयर कंडीशनर इन द ऑफिस। द बिल वॉज हाउएवर फॉर ₹5,700। द डीलर रिक्वेस्टेड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ दिस in his another bill of ₹5,000 which was being processed for payment in the office on 25/2/2008 paid to the dealer for repair of water cooler after adjusting above overpayment। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत तेज तेज सर पढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहता। ये PDF मिल जाएगी, आप उसमें से पढ़ लेना। मैं इसलिए फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो कि हम सीधे मेन मुद्दे की बात पे आए। देखिए ये कह क्या रहा है इस एक्चुअली इस क्वेश्चन में, इस एंट्री में, किसी डीलर ने AC की सर्विस करी थी, उसको 7,500 की पेमेंट हमने कर दी, बट जबकि उसका बिल था 5,700 रुपये का। हमने डीलर से कहा कि आपकी एक्सेस पेमेंट हो गई, आप हमें वापसी करिए, लेकिन डीलर ने कहा कि मैं आपके ऑफिस में कोई और काम भी मैंने किया है, जैसे वाटर कूलर रिपेयर किए हैं, मेरा 5,000 का उसका बिल आना है, आप उसमें से एडजस्ट कर लेना। ये उससे संबंधित एंट्री है। आइए देखते हैं। वही हमारा कैम 33 का परफॉर्मा, वाउचर नंबर डाला, ओई में हम 5700 की ही एंट्री करेंगे। देखिए दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना, ओई में हमेशा वही हम एंट्री करेंगे जो उसका जो एक्चुअल बिल होगा। जितनी हमने पेमेंट कर दी उसको जो एक्सेस, वो एंट्री कभी नहीं करेंगे। जो एक्चुअल बिल उसका 5700 का था, इसलिए हमने ओई में 5700 की एंट्री करी। एक्सेस पेमेंट उसको वही 1800 रुपये की, उसके लिए 8658 सस्पेंस अकाउंट 102 सिविल खोला, उस पर रख दिया। टोटल 7,500, 8670 7,500, चेक एंड बिल्स टोटल 7,500। 7,500 की पेमेंट हुई, 5700 का बिल था, 1800 जो एक्सेस था 8658 सस्पेंस में हमने डाल दिया। ये एंट्री दोस्तों ऐसे आई थी पेपर में, ये पहले ये एक एंट्री दे दी थी इतनी, फिर उसी के बाद ये नेक्स्ट एंट्री दे दी थी 25/2/2008 पेड टू डीलर फॉर रिपेयर ऑफ वाटर कूलर आफ्टर एडजस्टिंग अबव ओवर पेमेंट। आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगी ये पिक्चर और अच्छे से क्लियर होगी। ये वही चीज़ है जो वहाँ लिखी थी 25/2/2008। सीधे मेन एंट्री पे आते हैं कि जब ये लिखा होगा कि एडजस्ट कैसे करेंगे। वाउचर नंबर दिया, ओई में 5,000। ये 5,000 कैसे आया? क्योंकि उसका जो सेकंड बिल था वो 5,000 का था, जो उसने वाटर कूलर रिपेयर किए थे। 5,000 हमने ओई में एंट्री करी, 5,000 का उसका बिल था। 1,800 रुपये हमने 8658 सस्पेंस अकाउंट जो सिविल है उसमें से माइनस कर दिए। 3,200 उसका टोटल पेमेंट करी, 3,200 का चेक उसको इशू कर दिया। अब यहाँ बहुत से ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 5,000 क्यों किया जबकि 3,200 उसको हमने पेमेंट करी थी। देखिए सस्पेंस को हमें क्लियर तो करना ही है, तो सस्पेंस का ये जो हमारा -1,800 जो हुआ वो यहाँ पे ऐड हो गया ओई में, इसलिए ओई में 5,000 की एंट्री करी है। जो पहले एक्सेस एंट्री जो एक्सेस पेमेंट हुई थी वो हमने 8658 में डाली, यहाँ से ये माइनस हो गई, तो इसलिए यहाँ 5,000 का उसका टोटल बिल था। ये ऐसे एडजस्टमेंट होती है, जबकि उसको 3,200 का चेक 3,200 का ही देंगे हम। जो पेमेंट होगी 3,200 की, 1,800 एडजस्ट हो गए, वही में हमने 5,000 दिखा दी। दैट्स इट। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको लग रही हो, बट आप 1-2 बार गो थ्रू होंगे, 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना, PDF डाउनलोड कर लेना, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। दोस्तों ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, ईट एक्सपेंडिचर अवेटिंग ट्रांसफ़र। बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा भी कि सर ईट क्या होता है, ईट की एंट्री क्या होती है। तो देखिए ईट मैं सिंपल आपको अगर 1 लाइन में समझाऊँ, ईट वैसे तो कोई हेड नहीं होता, ये हर डिपार्टमेंट अपना खुद का हेड खोलता है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, एक्सपेंडिचर अवेटिंग ट्रांसफ़र। देखिए कोई डिपार्टमेंट है, उसको कोई प्रोग्राम या कोई ऐसा कोई स्कीम कुछ वगैरह कुछ चलाना था, कोई भी ऐसा प्रोग्राम कुछ कराना था, वो दूसरे डिपार्टमेंट को कहता है कि आप करा दीजिए, जो आपका खर्चा होगा वो हम आपको बाद में दे देंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको ये क्वेश्चन करके ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे लिखा है इशूड ए चेक इन सेटलमेंट ऑफ ए क्लेम रिसीव फ्रॉम PO INB फॉर टेलीकास्टिंग ए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। कोई डिपार्टमेंट होगा, उसको एक टेलीकास्ट कराना था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, उसने PO INB को बोला होगा, उन्होंने करा दिया, तो उन्होंने फिर वापसी कहा कि भाई हमने आपका प्रोग्राम करा दिया है तो आप हमारी पेमेंट करिए। देखिए ईट की एंट्री, ईट का जो हेड होगा वो जो फंक्शनल मेजर हेड डिपार्टमेंट के हम सैलरी OE TA का जैसे खोलते हैं,
उसी के नेक्स्ट जो है ईट का हेड खुलता है। हर डिपार्टमेंट का अपना ईट खोल सकते हैं हम, अगर ईट की एंट्री आती है तो। हम समझेंगे कैसे कि ये ईट की एंट्री है। द पीओ कंसिडर्स इट्स नेसेसरी टू कंसल्ट द डीडीओ, ये लाइन लिखी है तो वो ईट की एंट्री होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बाद में एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बस इतना समझिए, द पीओ कंसिडर्स इट नेसेसरी टू कंसल्ट द डीडीओ दिखा, ईट खोल लो। डेबिट साइड में ऑलवेज डेबिट साइड में खुलेगा, कभी भी क्रेडिट साइड में मत खोलिएगा। कितने का क्लेम है? 75,000 का। आइए एंट्री देखते हैं कैसे होगी। वाउचर नंबर ईट खोल दिया, ईट में 75,000 डाले, टोटल 75,000। 8670 से चेक इश्यू किया, टोटल 75,000। दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, कईयों ने मुझसे पूछा भी कि इसका मतलब क्या होता है, द पीओ कंसिडर्स इज नेसेसरी टू कंसल्ट द डीडीओ। देखिए इसका मतलब ये है, जब भी कोई ये जो पेमेंट होती है थोड़े लॉन्ग टाइम में होती हैं, साल 2 साल लग जाते हैं, काफ़ी टाइम बाद वो पेमेंट्स मांगते हैं, तो पीओ जो है एक बार डीडीओ से पूछ लेता है कि क्या वाउचर वो चेक करके आप बताइए क्या सही में इसकी पेमेंट नहीं हुई है, इसकी पेमेंट करनी है। बस इसका ये मतलब है, आप बस इतना समझिए फिलहाल शॉर्ट में। द पीओ कंसिडर नेसेसरी टू कंसल्ट द डीडीओ लिखा है तो आपने ईट खोलना है। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। देखिए इस एंट्री से और आपको क्लियर होगा। एन इनवर्ड क्लेम अमाउंटिंग टू ₹5 लाख फ्रॉम AGMP प्राइमा फेसिया एडजस्टेबल इन द बुक ऑफ पीओ एग्रीकल्चर वाज पेड बट द पीओ वांट्स टू कंसल्ट द डीडीओ। वही लाइन आई, ईट खोलेंगे, सिंपल। एन इनवर्ड क्लेम, वाउचर नंबर, ईट 5 लाख डाले, टोटल 8670 से 5 लाख की पेमेंट करी, चेक इशू किया, टोटल। दैट्स इट। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। देखिए यहाँ आपको ईट का मतलब बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये जो भी मैंने अभी तक ईट की दोनों एंट्री बताई वो भी एग्जाम में आई हुई है, ये भी एग्जाम में आई हुई एंट्री है। एन इनवर्ड क्लेम अमाउंटिंग टू ₹6 लाख फ्रॉम AGMP प्राइमा फेसिया एडजस्टेबल इन द बुक ऑफ पीओ एग्रीकल्चर वाज पेड but the PO wants to consult the DDO concerned to confirm classification on the supporting vouchers। देखिए PO wants to consult the DDO आया, ईट खोला, कुछ भी नहीं करना है। वाउचर नंबर, ईट में 6 लाख की एंट्री, टोटल 6 लाख, 8670 6 लाख, टोटल 6 लाख। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ी एडवांस लेवल की एंट्री है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी अच्छे से। आप ऐसे देख लेंगे, ये एकदम मैं एग्ज़ाम लेवल ही आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछते हैं और जो आया हुआ है, तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।